हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के अपने इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिएगा, आज की अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है वो होता क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या बताया गया कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और उनकी अपन स्टडी करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मतलब सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है या सेलुलर्स है। कई सारी मल्टीपल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो उन सब की स्टडी किस ब्रांच के अंदर की जाती है, जिस मेडिकल साइंस की ब्रांच के अपन करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या बताया गया है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनको अपन इजीली नेक्ड आई के द्वारा देख नहीं सकते हैं। और उनको देखने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, तो दे कैन ऑब्जर्व ओनली द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अपने को यहाँ पर उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और माइक्रोस्कोप की मदद से अपन क्या करते हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उस साइंस की ब्रांच को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक टर्म पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो क्या करते हैं किसी पर्सन के अंदर अगर चले जाएंगे तो क्या कोज करेंगे, डिजीज कोज करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है कॉम्नेसोल्स करके। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉम्नेसेल्स अपन बोलते हैं। अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बताया गया है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी तरीके से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। नॉर्मली ये एयर के अंदर, सोयल के अंदर, वाटर के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ तक अपन ने बात कर ली कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपन स्टडी करते हैं। डेफिनेशन की बात की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपन स्टडी करते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, नेक्ड आई से अपन देख नहीं सकते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। पैथोजेंस क्या होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी कोज करते हैं। और कॉम्नेसेल्स की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑल ओवर जो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट है, इसके अंदर 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। बार बार ये वर्ड आ रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिएगा, इनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी है बैक्टीरिया, नेक्स्ट वन प्रोटोजोवा, नेक्स्ट वन वायरस, नेक्स्ट वन एल्गी और नेक्स्ट वन फंगाई। ये 5 कैटेगरी हैं जिनको अपन पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बार बार पढ़ेंगे। तो इन पांचों के नाम याद रख लेना। 5 अलग अलग ब्रांच हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, वायरस, एल्गी और इसके अलावा फंगाई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है। वो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और ओनली किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट एक टर्म आती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जो कि किसी पर्सन के अंदर जाकर के हो रही है, उस पॉजिटिव एजेंट के रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो एक पर्सन में एंट्री करता है और उसके बाद वो बीमारी कोज करेगा, वो प्रोड्यूस करता है डिजीज को, और किस तरीके से अब अपन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं, उस बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये होती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आया। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है किसी भी पॉजिटिव एजेंट के बारे में अपन स्टडी करेंगे जो एक पर्सन के अंदर एंट्री करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाएगा और उसके बाद में अपन यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से उसने बीमारी फैलाई है और उस बीमारी को अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिएगा, जब आपका एग्जाम होता है तो मोस्ट ऑफ 3 या 4 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। कुछ पॉइंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग के अंदर क्यों पढ़ाई जाती है, क्या काम आती है, तो ये डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करती है। डायग्नोसिस का मतलब किसी भी पर्सन के अंदर कोई बीमारी किस तरीके से फैल रही है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन, ये हेल्प करती है किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता लगाने के लिए। जैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है इसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी अपने को नॉलेज देगा किसके रिगार्डिंग, किसी भी
कम्युनिकेबल डिजीज के जो इन्फेक्टेड जो सैंपल्स होते हैं, या फिर उस पर्सन को जिसके अंदर ये बीमारी हो रखी है उसको अपन किस तरीके से हैंडल करते हैं। और नेक्स्ट वन, उस कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए जो ग्लव्स हैं, गाउन है, फेस मास्क है, ओपन उसको अपन काम में लेंगे ताकि इन्फेक्शन अपने को नहीं हो। तो ये माइक्रोबायोलॉजी से अपने को पता चलता है कि एक जो नर्स होती है वो किस तरीके से सैंपल को, उस पर्सन को हैंडल करती है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा जो नर्स होती है वो किसी भी पर्सन के अंदर अगर कोई सिंपल रिएक्शन हो या तो ब्लड ग्रुप का पता लगा करके उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप का अगर अपने को पता होगा तो कोई भी इमरजेंसी के अंदर, कि इमरजेंसी के अंदर क्या हुआ, मान लो किसी को ब्लड लगाना है तो अपने को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। अपन इस चीज़ का फाइंड आउट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज के डिटेक्शन के अंदर, बीमारी का पता लगाने के अंदर भी क्या करती है, माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है किसी भी डिजीज कंडीशन के पॉजिटिव एजेंट का पता लगाने के अंदर। और नेक्स्ट वन, ये इन्वॉल्व होती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ये अपन पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर अगर इन्फेक्शन फैल चुका है तो उस इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आगे आप पढ़ोगे कई सारी स्टेनिंग टेक्निक होती हैं। ये तो स्टेनिंग टेक्निक तो क्या करती है, माइक्रोबायो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाती है। कई सारी ऐसी टेक्निक होती है जैसे क्या सेप्टिक टेक्निक है जिसमें आप स्टरलाइजेशन पढ़ते हो, ऑटोक्लेव मेथड पढ़ते हो। ये सारे के सारे तरीके होते हैं जिनसे आप पूरे के पूरे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखते हो। नेक्स्ट वन आ जाएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि नर्स एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्शन की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या फिर एक सरफेस से उनको रिमूव कर सकती है। इसके बारे में अपने को पता चलता है कि कौन कौन से डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस अपन काम में लेते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन, टू डिटेक्ट न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी अपन क्यों पढ़ते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसर्च जो कि बीमारी का पता लगाने के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, माइक्रोबायोलॉजी को अपने को हेल्प करता है नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक के बारे में पता लगाने के अंदर, जो कि मोस्ट ऑफ क्लिनिकल फील्ड के अंदर काम आती रहती हैं। नेक्स्ट वन, इसके अलावा ये क्या काम करेगा या क्यों अपन पढ़ते हैं, तो नर्स की अंदर हेल्प करता है, नर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो किसके अंदर हेल्प करेंगे, किसी भी पॉजिटिव एजेंट का पता लगाने के अंदर। और नेक्स्ट वन, कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने के अंदर। नेक्स्ट वन, माइक्रोबायोलॉजी अपने को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देगा किसके रिगार्डिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग, कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है और उनके क्या काम होते हैं। नेक्स्ट वन, नर्स असिस्ट करता है कई सारी ऐसी टेक्निक जो कि काम आती हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए, तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के अंदर भी असिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, एक तरीके से साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर अपन साइक्लिक डिजीज प्रोसेस, मतलब एक साइकिल के अंदर किस तरीके से बीमारी फैलती है। जैसे आप मलेरिया के बारे में पढ़ोगे, मच्छर खा गया, किस तरीके से अपने को अब मलेरिया हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है कई सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पता लगाने के अंदर। भाई कोई भी पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है उसका पता लगाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कई सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि वीडीआरएल टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, एचआईवी के लिए कई सारे टेस्ट आप करते हो, मलेरिया के लिए करते हो, डेंगू के लिए करते हो। इन सारे के सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट की कैसे आप स्टडी करोगे, इन सब का पता लगाने के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट वन आ जाएगा यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंस है कि कई सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग स्टेनिंग टेक्निक के बारे में अपने को बताया है। स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है भाई, ऐसे तो जब अपना बैक्टीरिया है, वायरस अपने को दिख नहीं रहा, तो अपन उसके अंदर कुछ कलर ऐड कर रहे हैं जिससे अपने को पता चल जाए कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, साइज कैसी है, उसका टाइप कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। और लास्ट वन यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी अपने को नॉलेज देता है किसके रिगार्डिंग, कई सारे इम्यूनो प्रोफाइल के बारे में पता लगाने के अंदर। नेक्स्ट वन, कई सारी अलग अलग टाइप की जो वैक्सीन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, जिनको अपन नॉर्मली काम में लेते हैं, जो भी अपने कम्युनिटी होती है जहाँ पे हेल्थ को प्रमोट करना होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी अपने को किस किस चीज़ों के बारे में बताता है, नॉलेज देता है कि कौन कौन सी नई नई वैक्सीन्स आ रही हैं, नई मेडिसिन्स हैं, जिससे अपन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे जो किसके अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, सबसे पहला बीमारी का डायग्नोस करने के अंदर, दूसरा जो भी इन्फेक्शन यहाँ पर फैल रहा है उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट वन, ये आइडेंटिफाई करेगा ब्लड ग्रुप का, उसके अंदर पता लगाने के अंदर हेल्प करता है। बीमारी का डिटेक्शन, बीमारी के पता लगाने के अंदर, पॉजिटिव एजेंट की डिटेक्शन के अंदर, डिसइंफेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वन, नई नई टेक्नोलॉजी जो रिसर्च हो रही है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, इसलिए अपन माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं ताकि उनका पता चल जाए अपने को। नेक्स्ट वन, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, साइक्लिक डिजीज प्रोसेस के बारे में, कई सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट के अपन स्टडी करते हैं। इसके अलावा
स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वन जो न्यू वैक्सीन हैं, मेडिसिन है, जिससे अपन हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, तो उनका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ये सारे के सारे चीज़ें अपन पढ़ते हैं। और इसीलिए नर्सिंग के अंदर बच्चों को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो आज के अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।